अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग GQR 101 के चैप्टर 2 की आउटलाइन करेंगे। अलजेब्रिक एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। ये काफ़ी लंबी आउटलाइन है, हम इसको काफ़ी पार्ट्स में करेंगे और आज इसका पार्ट 1, इसमें हम करेंगे अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। में एक वेरिएबल है x, 2x + 5 = 11। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, ये जो 11 है ना, इसको हमने इज इक्वल के बाद लिखना है। ये जो यहाँ पे +5 है ना, इसको हमने इज इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाना है, तो वहाँ पे उसका जो साइन है प्लस वो माइनस में चेंज हो जाएगा। इसको हम इस तरह से करेंगे, 2x = 11। अब +5 को चेंज कर देंगे -5 में। नीचे सॉल्व करते हैं, 2x = 11 - 5 = 6। x = 6। अब ये वाला 2 नीचे आ गया, सो 2 1s are 2, 2 3s are 6। द आंसर इज x = 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है x - 3 = 7। x = 7। अब यहाँ पे -3 चेंज हो जाएगा प्लस में, क्योंकि इज इक्वल के दूसरी साइड पे जाके साइन चेंज हो जाता है। सो 7 + 3, x = 10। दिस इज द आंसर। ये मेरे पास एक गाइड है 7th क्लास की, यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं लीनियर इक्वेशंस के, तो यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट x = -3 इज द सोल्यूशन ऑफ। आगे वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन है हमारे पास। हमने इस पूरे क्वेश्चन में जहाँ भी x है उसको रिप्लेस कर देना है -3 से। जैसे कि 5x - 1 है, तो हम लिख देंगे 5 - 3 - 1 = 2। -3 x है, तो x की जगह लिख देंगे -3 और -5 एज इट इज़ आ जाएगा। हमने नेक्स्ट स्टेप में किया, 5 को मल्टीप्लाई किया -3 से, इज इक्वल टू -15 - 1 इज इक्वल टू 2 एज इट इज लिखेंगे। -3 - 5 इज इक्वल टू -8। माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो यहाँ आ गया -8। यहाँ पे माइनस माइनस इधर भी प्लस हो गए, -15 - 1 इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 2 × -8 इज इक्वल टू -16। अब -16 इज इक्वल टू -16। इन रियलिटी हमने x को चेंज किया था, -3 से रिप्लेस किया था। सो ये जो 16 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है x को। x इज इक्वल टू -16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज दैट नंबर 1/3 ऑफ विच एडेड टू 5 गिव्स 8। वो कौन सा नंबर है कि जिसका थर्ड पार्ट हम 5 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। हमने क्वेश्चन लिखा, हमने सपोज किया कि वो नंबर है x, उसका थर्ड पार्ट हमने 5 में ऐड करना है, तो हमारे पास 8 आएगा। तो हमने लिखा x/3 + 5 = 8। इसको सॉल्व करते हैं हम लीनियर इक्वेशन के मेथड से। x/3 = 8 + 5 इज इक्वल के दूसरी साइड पे जाके -5 में चेंज हो जाएगा। x/3 = 8 में से 5 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 3। सो x = 3 × 3, x = 9। यानी 9 वो नंबर है कि जिसका थर्ड पार्ट हम 8 में ऐड करें, सॉरी 5 में ऐड करें तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 9 का थर्ड 1/3 हिस्सा होता है 3। तो 3 को जब हम 5 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। पहला क्वेश्चन है 3x - 1 = 8। अब यहाँ पे माइनस है, इस वैल्यू के साथ हमने क्या करना है कि हमने ये वैल्यू ली, इसको प्लस में चेंज किया, इज इक्वल के उस तरफ जाके वैसे भी प्लस हो जाएगी। सो हमने क्या किया, इसको बारी बारी इन दोनों वैल्यूज़ के साथ लिखा। जैसे कि 3x - 1, फिर हमने साथ में लिख दिया +1 इज इक्वल टू 8 + 1। अब हमने -1 + 1 ये एक साथ में कट गया, पीछे रह गया 3x = 8 + 1 9। अब हमने 3 को दोनों साइड्स पे डिवाइड किया, 3x के साथ भी और 9 के साथ भी। तो हमारे पास 3x 3 से कट गया, यहाँ पे 3 1s are 3, 3 3s are 9, पीछे रह गया x = 3। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7x = 60 + 2x। अब इसमें दो वेरिएबल्स हैं 7x और 2x। हमने 2x को ख़त्म करना है और हमने सिर्फ x को फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 2x को
हम -2x में चेंज करेंगे और बारी बारी इन दोनों वैल्यूज़ के साथ लिखेंगे। जैसे कि 7x - 2x इज़ इक्वल टू 60 + 2x, उसके साथ भी -2x लिख देंगे। उसके बाद हम 7x में से 2x को माइनस करेंगे तो आ गया 5x इज़ इक्वल टू, ये दोनों आपस में कट गए, 2 - 2 ये 0 हो गया, इज़ इक्वल हम आगे 5x इज़ इक्वल टू 60 लिख दिया। उसके बाद हमने 5 को दोनों साइड्स पे डिवाइड किया और कटिंग की, हमारे पास आंसर आ गया 12। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। 5x + 4 इज़ इक्वल टू 2x + 17। अब इसमें दो वेरिएबल्स हैं और दो कॉन्सोनेंट्स हैं। हमने पहले एक वेरिएबल को कम करना है और फिर एक कॉन्सोनेंट को। पहले ये 2x है, इसको हम -2 में 2x में चेंज करेंगे और उससे वेरिएबल वाली वैल्यू के साथ लिखेंगे। जैसे 5x - 2, उसके बाद 4x लिखेंगे इज़ इक्वल टू 2x, फिर -2, फिर +17। अब 5x में से 2x माइनस करेंगे तो 3x आ गया, +4 एज इट इज़ लिख देंगे इज़ इक्वल टू 2x - 2x, ये आपस में कट गया और इज़ इक्वल टू 17 रह गया। अब हमारे पास ये एक वैल्यू आ गई है 3x + 4 इज़ इक्वल टू 17। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, जो दरमियान वाली वैल्यू है इसको माइनस में चेंज करेंगे और इसको इन दोनों वैल्यूज़ के साथ लिखेंगे। जैसे 3x + 4 यहाँ तक लिखा इज़ इक्वल से पहले वाला, उसके बाद -4 साथ में लिखा इज़ इक्वल टू 17, इसके साथ भी लिख दिया -4। लीनियर इक्वेशंस का यही मेथड होता है। अब हमने 3x एज इट इज़ लिखा, 4 से कट गया इज़ इक्वल टू 17 - 4 इज़ इक्वल टू 13। अब हमने 3 को दोनों साइड्स में डिवाइड, नीचे लिखा दोनों के और डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया x इज़ इक्वल टू 13/3। और ये जो अगला क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल इसी के तरह है, ये आप खुद से ट्राई करें। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखें। 3 ब्रैकेट्स में है 2x - 5 इज़ इक्वल टू 21। यहाँ पे एज इट इज़ वैल्यू लिखी हुई है। अब इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 6x - 3 5 15 इज़ इक्वल टू 21। अब फिर से एक वैल्यू बन गई। अब हमने ये जो मिडिल वैल्यू है इसी है -15, हमने इसको +15 में कन्वर्ट किया और इसको इज इक्वल के पहले और दूसरी वैल्यू के साथ लिख दिया। जैसे 6x - 15 के साथ लिखेंगे +15 इज इक्वल टू 21 + 15। अब 6x एज इट इज़ लिखा इज इक्वल टू, ये 15 आपस में कट गया इज इक्वल टू 21 + 15 36। अब यहाँ पे भी 6 को दोनों साइड्स के नीचे लिख कर डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 6। अगला क्वेश्चन देखिए। 3 ब्रैकेट में है x + 2 इज इक्वल टू 5 - 2 x - 3। हमने 3 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ 1 है, 3 1 3x हो गया, प्लस 3 2 6 इज इक्वल टू 5, ये हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिखा। 3x + 5 इज इक्वल टू 6 - 2x 2 3 6। अब हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स है ना उनको एक साथ लिखेंगे, यानी ये जो -2x है इसको हमने +2x में कन्वर्ट कर लिया और इस पूरी वैल्यू के साथ लिखा। 3x + 2x + 5 इज इक्वल टू 5 - 2x + 2x + 6। यानी यहाँ पे भी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था वैसा ही मेथड इस्तेमाल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 4 में था जो कि जो वेरिएबल है ना -2x ये प्लस में चेंज होके दूसरी x वाली वैल्यू के साथ लिख दिया। उसके बाद हमारे पास क्या आंसर आया, 3x + 2x इज इक्वल टू 5x + 6 एज इट इज़ लिख दिया इज इक्वल टू 5, ये 2 आपस में कट के +6 रह गया। अब पीछे हमारे पास क्या आया, 5x + 6 इज इक्वल टू 5 + 6 11। अब हमारी वैल्यू बन गई है। अब हमने यहाँ जो मिडिल वैल्यू है -6x, यहाँ पे माइनस है तो इसको हम प्लस में चेंज करेंगे और दोनों वैल्यूज़ के साथ लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पे प्लस है, इसको हम माइनस में चेंज कर रहे हैं। 5x + 6 एज इट इज़ लिखा, उसके साथ आ गया -6 इज इक्वल टू 11 है तो इसके साथ आ गया -6। अब यहाँ पे 5x लिखा, 6 से कट गया इज इक्वल टू 11 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आ गया। अब यहाँ पे 5 को हमने लिखा दोनों साइड्स पर डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है
-3 ब्रैकेट में है x प्लस 8 इज इक्वल टू 2, फिर ब्रैकेट है x प्लस 3 प्लस 10x। इसको हम सॉल्व करते हैं। -3 multiply x is equal to -3x minus 3 8s are 24 is equal to 2x as it is plus 2 3s are 6 plus 10 as it is लिख देंगे। -3x minus 24 is equal to 2x और 16 में 2x plus 10x is equal to 12 प्लस 6 एज इट इज़ लिख देंगे। अब हमने नीचे क्या करना है कि ये जो -3 है ना, इसका माइनस ख़त्म करना है। इसके लिए इसको हम प्लस में चेंज करके नीचे वाली वैल्यूज़ के साथ लिखेंगे। इस तरह से वेरिएबल वाली वैल्यू के साथ ही लिखेंगे। -3x प्लस 3x यानी यहाँ पे माइनस में लिखेंगे, यहाँ पे एक बार प्लस में लिख दिया। -24 एज इट इज़, फिर इज इक्वल टू 12x प्लस 3x था, सॉरी माइनस है तो हमने यहाँ पे प्लस 3x लिख दिया और प्लस 6 एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पे 3x एक दूसरे से कट गया, पीछे सिर्फ -24 रह गया। -24 इज इक्वल टू 12x प्लस 3x 15x प्लस 6। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये जो प्लस 6 है इसको हमने माइनस में चेंज करना है और इसको वैल्यूज़ के साथ लिखना है। जैसे -24 -6 इज इक्वल टू 15 प्लस 6 आगे -6 -24 -6 आ गया -30 इज इक्वल टू 15x और 6 से कट गया। अब हमने क्या करना है कि 15 को दोनों साइड्स पे लिखकर डिवाइड करना है। तो हमारे पास पीछे आंसर आ गया -2 इज इक्वल टू x, यानी यहाँ का 15 कट गया। 15 1s are 15 एंड 15 2s are 30, तो पीछे रह गया -2 इज इक्वल टू x। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, x इज इक्वल टू -2। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखें। 3 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2x माइनस 2 x प्लस 3 ने एज इट इज़ यहाँ वैल्यू लिखी। 3 2 is 6x माइनस 3 8 are 24 इज इक्वल टू 2x एज इट इज़ माइनस 2x और 2 3s are -6। यहाँ पे 2x एक दूसरे से यहीं कट गया इसी स्टेप में। नीचे हमने बाकी की वैल्यू लिखी। अब यहाँ पे दो वेरिएबल वाली वैल्यूज़ हैं, एक 6x और एक -24x। यहाँ पे 24x को हम माइनस है तो इसको प्लस में चेंज करके साथ दोनों वैल्यूज़ के साथ लिखेंगे। इज इक्वल से पहले वाली भी, इज इक्वल के बाद वाली भी। 6x माइनस 24x प्लस 24 इज इक्वल टू -6 प्लस 24x। 24 से कट गए इज इक्वल टू 6 प्लस 24 रह गया हमारे पास 18, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन पहले है तो ये माइनस हो गए। तो गया 64 इज इक्वल टू 18। अब हमने 6 को दोनों साइड्स पे नीचे लिखकर डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 3।